एक्सटेंशन ऑफ अमीटर रेंज। अब नाम से समझ आ रहा है, एक्सटेंशन मतलब क्या, बढ़ाना। अमीटर मतलब क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट जो कि करंट मेजर करता है। रेंज मतलब क्या, उसकी रेंज बढ़ाना। अब बात ये आती है यार कि एक्सटेंशन हमें करना क्यों है, हमें करना है क्यों एक्सटेंशन। अमीटर है अपने पास तो उसकी रेंज को बढ़ाना क्यों है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में हमने इंस्ट्रूमेंट एक अमीटर खरीदा 25 मिली एम्पियर का, जो कि मैक्स टू मैक्स 25 मिली एम्पियर तक का मेजर कर सकता है। फिर 2-3 महीने बाद हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमें 50 मिली एम्पियर का चाहिए, तो हमने 50 मिली एम्पियर का खरीद लिया मीटर। फिर 3-4 महीने बाद फिर करा, हमने 75 मिली एम्पियर का खरीद लिया मीटर। ठीक है, अब बहुत से बच्चों के उसमें दिमाग, मतलब बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतना रेंज ज़्यादा मीटर खरीदने से अच्छा कि हम 10 एम्पियर का एक मीटर खरीद लेते हैं, उस जितना भी रीडिंग रहेगा सब मेजर कर लेगा। सही बात है ना। तो सही बात है, खरीद लेना चाहिए। तो हम खरीदते क्यों नहीं है, तो हम इसलिए नहीं खरीदना चाहते 10 एम्पियर का मीटर, क्योंकि अगर उसमें मान लो 20 माइक्रो एम्पियर, चलो माइक्रो भी नहीं, 3 मिली एम्पियर का करंट उसमें से पास कर दे हमने वो 10 एम्पियर वाले करंट में, तो क्या वो मेजर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी इतनी सेंसिटिविटी ही नहीं है ना। हमने उसको करा है 10 एम्पियर की रीडिंग के लिए, खरीदा उसको। तो यार उसमें अगर हमने 3 मिली एम्पियर का करंट पास करा तो वो मेजर ही नहीं करेगा, तो हमें मतलब क्या है खरीदने से। इसलिए एक्सटेंशन इसलिए ज़रूरी है कि हम मान लेते हैं कि 25 मिली एम्पियर का मीटर है, हमें रीडिंग एक्सपेरिमेंट में चाहिए हमें 35 मिली एम्पियर, तो हम उस नया मीटर खरीदने से अच्छा हम उसके रेंज को थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें मीटर की रेंज, मतलब रेंज को इंक्रीज करने के लिए ज़रूरत पड़ी। अब ये लिखा है द रेंज ऑफ PMMC, मतलब वही कि इंस्ट्रूमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है वोल्ट मीटर मीटर में। ठीक है, ये एक अलग से नहीं मिलता है। कैन बी एक्सटेंडेड बाय कनेक्टिंग अ शंट लो रेजिस्टेंस शंट इन पैरेलल विद द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये यहाँ बना हुआ यह मीटर है, ये करंट आई मतलब टोटल करंट जा रहा है, और यह मीटर इधर अटैच्ड है और इसके पैरेलल में एक शंट अटैच्ड है। अब हमें जो वो शंट की जो वैल्यू है, जो फॉर्मूला आया, अब ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, अब हमने पढ़ा है KCL, पढ़ा है KVL, पढ़ा है। KCL जंक्शन रूल लगाया हमने, तो क्या हुआ, आई क्या है, एक इनकमिंग है, तो आई इक्वल्स टू, और आई एस मतलब जो शंट में करंट जा रहा है, प्लस आई एम मतलब जो मीटर में करंट जा रहा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, शंट के अंदर कितना करंट गया, तो आई एस कितना हो गया, आई माइनस आई एम, बस ये वही लिखा है, आई माइनस आई एम, आई माइनस आई एम। ठीक है, अब के सी एल यूज करा हमने। ठीक है, तो V इंटू आर होता है। ठीक है, V इजिकल्स टू आई आर होता है। अरे एक सेकेंड, वेट अ मिनट। V इजिकल्स टू आई आर। अब हम बात कर रहे हैं शंट की, तो I कौन सा होगा, आई एस, आर कौन सा होगा, आर एस, मतलब शंट का रेजिस्टेंस। ठीक है, I इंटू आर एस, आई की वैल्यू में इधर आ जाएगा, और आर एस जो शंट का रेजिस्टेंस एस ले लिया उसको, बस ये वही लिख दिया हमने। और आई एम इंटू आर एम, आई एम मतलब क्या, जो अमीटर में करंट फ्लो हो रहा है, आर एम मतलब जो रेजिस्टेंस है अमीटर का। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया शंट का, इसको नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब आर एम मतलब अपना पता है रेजिस्टेंस, किसका, मीटर का रेजिस्टेंस। आई एम मतलब क्या, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, एफ एस टी, जो कि अपने अमीटर में जितना करंट पास होगा उसको बोलते हैं आई एम। और आई मतलब क्या, जो कि टोटल अमाउंट ऑफ करंट है पूरे सर्किट में
जो टोटल करंट फ्लो होगा उसको बोलते हैं आई। तो इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, ये टॉपिक है मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ शंट। ठीक है, अब मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ शंट क्या होता है? इट इज द ओनली मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ शंट, मतलब क्या, बस एक रेशो होता है आई अपॉन आई एम, मतलब फुल रेंज करंट और फुल स्केल डिफ्लेक्शन का रेशो होता है, उसको बोलते हैं अपन मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ शंट। ये रहा यहाँ पर। ठीक है, और ये इसको इस हिसाब से यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम, दोनों फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है,